हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सूक्तियों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। यह सूक्तियों की श्रृंखला में हमारा दूसरा वीडियो है। आशा करता हूं कि आपने पहला वीडियो देख रखा होगा। आज दूसरे वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के एक और श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का जो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक हमने लिया है, यह मेरा सबसे पसंदीदा श्लोक है। चलिए पहले श्लोक का पाठन करते हैं। यह श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च ऐनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की जो परिस्थिति है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके विषय में आप सभी को पता है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में थर थर कांप रहे हैं। गांडीव उनके हाथ से गिर सा गया है। वह आगे सामने देख रहे हैं कि उनके भाई बंधु, चाचा चाची, गुरुजन, ससुर इत्यादि लोग हैं और वह सोच रहे हैं कि इन लोगों से मैं लड़ूंगा कैसे। मैं लड़ूंगा तो क्या मैं इनका हत्यारा कहलाऊंगा? क्या इनकी हत्या का कलंक मेरे ऊपर लगेगा? क्या ऐसे राज्य को भोगना मेरे लिए कलंककारी नहीं होगा जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने मेरे भाइयों की ही हत्या की हो, मैंने अपने गुरुजनों को मारा हो, मैंने अपने ससुर संबंधी सभी लोगों के संबंधों को तोड़ते के साथ उनके जीवन को भी प्राण से मुक्त किया हो। ऐसा सोचते हुए अर्जुन थर थर कांपते हुए गांडीव उनके हाथ से गिर जाता है और वह कृष्ण से बोलते हैं कि कृष्ण, मैं कैसे लड़ूं? तो कृष्ण उनको कहते हैं कि हे मूर्ख। हालांकि वह उसे मूर्ख से संबोधित नहीं करते हैं, परंतु बातों के क्रम में वह उन्हें बताते हैं कि ऐसे मूर्खों की जैसी चेष्टा मत करो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम इन लोगों के हत्यारे कहलाओगे, क्योंकि तुम इनकी हत्या कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर विचार यह बनता है कि वह कोई किसी की हत्या क्यों नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप यह जब भी कहते हैं कि यह पेन मेरा है, यह कलम मेरी है, यह गाड़ी, यह कार मेरी है, यह साइकिल मेरा है, तो ऐसा कहने से आपका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि यह कलम मेरा है अतः मैं यह कलम नहीं हूँ। उसी प्रकार से चूंकि यह गाड़ी मेरा है तो मैं यह गाड़ी भी नहीं हूँ। यह घर मेरा है तो मैं यह घर भी नहीं हूँ। और आप कहने के क्रम में यह भी कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, यह शरीर मेरा है, अर्थात यह शरीर आप नहीं है तो आप कौन हैं? तो आप हैं इस शरीर के भीतर वह सूक्ष्म आत्मा, वह आत्म तत्व हैं आप। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, तुम जब हथियार चला करके किसी को नष्ट करोगे, किसी की हत्या करोगे, तो वह हत्या किसी की आत्मा की नहीं होगी, वह केवल उसके शरीर मात्र की होगी। और इसी क्रम को समझाते हुए वह एक श्लोक की सहायता से कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्थात इस नश्वर शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को तो कोई भी शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकते हैं, कोई भी शस्त्र उसको काट नहीं सकते हैं। नैनम दहति पावकः, अग्नि भी उस आत्म तत्व को नहीं जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, अर्थात पानी जो है उस आत्म तत्व को गीला नहीं कर सकती है। तथा न शोषयति मारुतः, अर्थात उस आत्म तत्व को हवा भी जो है, वायु भी जो है, वह उस आत्म तत्व को सुखा नहीं सकती है। तो इस तरह से वह श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं तथा आत्म तत्व का ज्ञान देते हुए यह कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर ही नश्वर मात्र है, परंतु शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है वह नष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी क्रिया के द्वारा वह नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए तुम यह सोचने की मूर्खता बंद करो कि तुम किसी के हत्यारे कहलाओगे, क्योंकि तुम किसी की हत्या कर ही नहीं सकते हो। जिसका नाश होगा वह तो शरीर मात्र है, जो नश्वर नहीं है वह है आत्म तत्व। और आत्म तत्व को नष्ट तुम नहीं कर सकते हो, न शस्त्रों से कर सकते हो, न उसे आग से जला सकते हो, न जल से भिगा सकते हो, न हवा से सुखा सकते हो। अतः तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो। तो दोस्तों,
आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक जो भगवद गीता से मैंने लिया है, यह मेरा सबसे पसंदीदा श्लोक है, यह आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह श्लोक अच्छा लगा है तो कृपा करके आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में हमारी आप सहायता करना चाहते हैं तो इसे अपने मित्रजनों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।